मौन। मौन का सभी के जीवन में कितना महत्व है, कितना आवश्यक है और मौन से कितने लाभ मिलते हैं। सबसे पहले तो हम मौन का अर्थ समझें। मौन का अर्थ है शांत हो जाना, सब पास्ट को डिलीट कर देना, खाली हो जाना, शरीर, वाणी और मन तीनों पर संयम बनाए रखना। शरीर से भी कोई प्रतिक्रिया न देना, वाणी से तो मौन रहना ही रहना है और विचारों को भी स्थगित कर देना, टाल देना। अभी कोई आवश्यकता नहीं है। तो मौन जो है वो हमारे जीवन में अवश्य ही होना चाहिए। हर समय ही शरीर को चलाते रहना, मन को चलाते रहना और वाणी को चलाते रहना कोई आवश्यक नहीं। चुप रहना सीखो, रुकना सीखो, ठहरना सीखो, सबर करना सीखो। काया का संयम, वाणी का संयम, विचारों का संयम, मन का संयम अवश्य हो। एक बार तथागत भगवान भ्रमण के लिए निकले, तब उन्होंने देखा एक वृक्ष के नीचे कुछ भिक्षु गपशप, थोड़ी सी फिजूल की चर्चा कर रहे हैं। तब भगवान नपे तुले कदमों से उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा, सन्निपतितानम वो भुकवे दयकर्ण्यम आर्यो व तुण्यो भावो धम्मी व कथा। अर्थात हे भिक्षुओं, घर बार छोड़कर आए हो, साधना में तपने आए हो, अपने तप के बल को बढ़ाने आए हो, तो यहाँ पर बैठकर दो ही काम तुम्हें करने चाहिए। या तो धर्म चर्चा करें अथवा मौन रहें। तो कहने का आशय ये था कि जब भी तुम अपने कल्याण मित्रों के साथ बैठते हो, कल्याण मित्र किसे कहा भगवान ने? जिसके साथ मिलकर, साथ रहकर हम अपने शरीर को, मन को, वाणी को तपाते हैं, साधना करते हैं और धर्म में एक साथ चलते हैं, उसको कल्याण मित्र कहा। तो उन्होंने कहा कि कभी भी यदि आप कल्याण मित्र के साथ बैठे हो तो आपको अपने कल्याण मित्र से केवल धर्म चर्चा, अल्पेच्छ कथा, ज्ञान कथा, प्रज्ञा कथा, मुक्ति कथा, अनित्य बोध कथा, धर्म चर्चा ही करो केवल, वरना मौन रहो। दो ही काम करने हैं। यदि चर्चा करनी है तो सार्थक चर्चा करो, फिजूल निरर्थक बातों की जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। अथवा पूर्णतया आर्य मौन का पालन करो। ठीक इसी प्रकार से गृहस्थों के लिए भी ये शिक्षा है कि आप जब भी अपने परिवार में बैठते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं, बड़ों के साथ बैठते हैं,
समाज में बैठते हैं, अपने मित्रों के साथ बैठते हैं, तब भी आपको बहुत ही सावधानी से और सजगता से रहना चाहिए। फिजूल निरर्थक बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जब भी करें सार्थक चर्चा करें। गृहस्थी के जो समस्याएं हैं उनका कैसे शांति से निराकरण संबंधी चर्चा करनी चाहिए और एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाली चर्चा करनी चाहिए। सबके परिवारों में धर्म कैसे आए, बच्चों में धर्म कैसे आए, समाज में धर्म कैसे आए, कैसे हम शील सदाचार का पालन करके समाज को बहुत सुंदर बनाएं, शांति में वातावरण बनाएं, सुख में वातावरण बनाएं। इसी से संबंधित चर्चा करनी चाहिए, वरना मौन न हो।